ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਰਾਈ ਜੀ? ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਈ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। 18 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद असगर अल नूर दारुल शिफा तो सारे दोस्तों को मुखातब हूँ। सब खैर खैरियत की तबीयत से ठीक है। युतिल हिकमत मन यशाअ व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। हज़रात, जिस तरह के पहले भी असी अपने मरीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा क्लिप चढ़ाई जाए ताकि दोस्त देखन सुनन और उस तो फ़ायदा हासिल करें। इस दफ़ा साढ़े को एक मरीज़ा आई है 18 साल बाद अल्लाह करीम ने उन्होंने अपनी रहमत की थी। मेरे फैमिली के नाम का तलक है और जिस जगह मैं शेखपुरे रोड के उत्ते इतवार वाले दिन बैठता हूँ उस जगह पर उस गाँव में रहने वाली है। तो जो मैं उन्होंने पूछा कि तुसी की महसूस करते हो तो किस तरह का, वो कह लगे कि हकीम साहब मैं अज तो 7 साल पहले 8 साल पहले ना मायूस होके किसी किस्म का दवाइयां मैं खानियां छड्ड दित्तियां सी। इस वास्ते कि मैंने 10-11 साल तक मैं दवाइयां वगैरह टेस्ट वगैरह जितने पता चलता सी पैसे भी तो उन्होंने कभी नहीं सी दुबे रखा और जमींदार ने ते आखन लगे कि मैं 7 साल पहले मायूस होकर छड्ड दिता कि मेरे मुकद्दर च औलाद नहीं। फिर कह लगे कि सानू फिर बाद में पता चलिया कि हकीम साहब ने वो आते हैं तो काफ़ी काफ़ी दूरों मुख्तलिफ शहरों से लोग उन्होंने को आते हैं कहते हैं। फिर असी दोबारा फिर आए हैं तो अज साड़ी खुशी की इंतहा नहीं कि अल्लाह करीम ने सानू 18 साल बाद औलाद की नेमत को नवाजी है, यानी अल्लाह ने उन्होंने रहमत की और वो साढ़े को आ रहे हैं। असी अलहमदुलिल्लाह उन्होंने अच्छा कामयाबी ना इलाज किया। ये तो वैसे असी थोड़ा थोड़ा ना क्लिप चढ़ाने और खवातीन की असी कोई तस्वीर नहीं बनाते, सानू इस्लाम गल की इजाजत भी नहीं देता। असी थोड़ा जिहा सिर्फ उसकी आवाज़ रिकॉर्ड की थी। सिर्फ यही नहीं, साढ़े को अलहमदुलिल्लाह कोई 7 साल के कोई 9 साल के किसी के हाँ एक दफ़ा बच्चा होया दोबारा कोई ऐसा मामला हमला नहीं हो सकिया वो लोग आए हैं। किसी की औलाद नहीं सी है अल्लाह ने उन्होंने किसी 9 साल बाद किसी 7 साल बाद इस तरह का किया है। ये सब सिद्धे साबर की बनी। हाँ जी, ये सारे सिद्धे साबर जेड़े 800 साल तो बाद जेड़ा तिब्बी साइंसदान पैदा हुए हैं उन्होंने साढ़े वास्ते आसान रस्ता बनाया वे। सानू कोई मुश्किल नहीं होती मरीज में देखने लगे असी उसका जो चेहरा देखने उसकी आवाज़ देखने तो सानू उदों ही अंदाजा हो जाता है कि इसकी नबज की हो सकती है। असी बुनियादी चीज़ां पुछ के ही पता चल जाता है कि इसका मजाज की है और इसकी अलामत की हो सकती हैं और प्रॉब्लम की होगी। हाँ जी, टेस्ट की जरूरत नहीं। एक दिन मेरे को मरीजा आई है दवाई लैन वास्ते आम रूटीन की गैस कवर की तो जो उन्हें मेरे गल की ना तो मैं थोड़े चेहरे के बाल ने हालांकि उसने नकाब किया होया सी तो वो हैरान हो गई मेरी गल सुन के कि मैं तो अपने मर्ज का होर का नाम लिया वे तो इन्होंने कहा कि थोड़े चेहरे से बाल भी नहीं मरदा नहीं तरह फिर कह लगी ठीक सर तुम फिर पता लगा मैं कि थोड़ी लामत सुनी तो यानी एक ही है कि जितना दोस्तों ऐसे आम पब्लिक वास्ते भी पैगाम है और जो दोस्त तिब की तरफ आना चाहते हैं वो जरूर आन। जिसनों डॉक्टर कह दिंदा वे कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही तुसी इसका अपडेट करवा दो साढ़े कोल असी अल्लाह के फजल के नाल कहने अल्लाह के फजल के नाल एक दफ़ा साढ़े नाल राबता करन शर्त ये वे कि वो मामला आप अखीर तक ना गया हो ब्लीडिंग वाला मामला उस तो पहला अल्लाह के फजल नाल साढ़े कोल आएगा तो अलहमदुलिल्लाह केस भी मुकम्मल होगा और खैर खैरियत के नाल अल्लाह करीम उन्होंने जड़ा वे जो भी वो मुकदरा च बेटा बेटी बेटी बिल्कुल खैर खैरियत नाल होगा। और असी पूरा एक रिकॉर्ड लिखा होंगे मरीज हिस्टरी का मेरे को जो चाहे जिस वक्त कोई चाहे आके देख सकता है। असी एक नहीं जी गल करा उस मरज के बेशुमार मरीज असी अपने को रजिस्टर रिकॉर्ड के विखा सकते हैं मुख्तलिफ जगह तो अलहमदुलिल्लाह मेरा दोस्तों दावत पैगाम है वे जोड़े लोग इस तरह के मामले च मुबतला ने वो भी साढ़े को आन। अल्लाह की रहमत तो इंसान को कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੀਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਵਾਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਔਲਾਦ ਦੀ ਨਿਮਤ ਨਵਾ ਦਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਔਰ ਤਿਬੇ ਸਾਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਮਗਰ ਕਦੋਂ ਵੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਬੇ ਸਾਬਰ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ।